बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये हमारी हफ्ता आगाही बराए इस्तादी डेंगू ये प्रोग्राम आपके लिए मुनक्किद किया गया है ताकि आपको डेंगू मच्छर की पहचान, उसकी अलामात, उसके अलावा किस तरह से डेंगू मच्छर और डेंगू वायरस से बचा जा सकता है। पहले हमें डेंगू मच्छर के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही फिर हम उससे बच सकते हैं। तो डेंगू मच्छर की पहचान के लिए ये है कि ये आम जो मच्छर होते हैं उनसे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। दूसरे नंबर पे इसकी टांगों पर और पूरे जिस्म पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं, और ये जो इसकी मादा है मच्छर की वो ही सिर्फ काटती है। उसकी वजह यह है कि उसको अपने अंडों के लिए खून चाहिए होता है, वो इंसानों का खून इस्तेमाल करती है और फिर जो अंडे पैदा करती है और उन अंडों से आगे नए मच्छर जो है वो बनते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचान होगी है कि ये आम जो नॉर्मल मच्छर है उससे बड़ा होता है, क्योंकि ये सीज़न इस तरह का है, इसमें तकरीबन हर किस्म के जो हशरात हैं ये उनकी रिप्रोडक्शन के दिन है, यानी ये दिन है जब वो अंडे देती हैं या अपनी तादाद बढ़ा रहे होते हैं। जो भी मक्खियाँ वगैरह हैं, उसके अलावा ये मच्छर हैं और भी बहुत सारे जो आबी हयात हैं जो पानी के अंदर रहने वाले हैं, तो वो सारे जो है उनको ये उनकी रिप्रोडक्शन के दिन है। तो आप लोगों को डेंगू के बारे में बताने के लिए मैंने सबसे पहले उसकी पहचान करवा दी है। अब आ जाता है कि डेंगू मच्छर इसकी वजह से होता क्या है। डेंगू मच्छर असल में ये कोई बीमारी नहीं फैलाता, ये सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर के तौर पर काम करता है। वेक्टर का मतलब है जो वायरस को लेके जाने वाला। डेंगू मच्छर जो है इसके अंदर, इसके सलाइवा के अंदर एक वायरस होता है जिसको डेंगू वायरस कहते हैं, और डेंगू मच्छर का जो नाम है वो एडीज एजेप्टाई है, और ये फीमेल जो है ये मच्छर बीमारी का बायस बनता है। तो एडीज एजेप्टाई ये दिन के वक्त, सुबह के वक्त और शाम जब गुरूब आफ्ताब है उस वक्त ये फैलता है, और ये ज़्यादातर इफेक्ट करता है बच्चों को। उसके अलावा जो मरीज हैं उनको ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ये जिनकी कुव्वत मुदाफ़त इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, तो इसका ज़्यादा असर ही कुव्वत मुदाफ़त के ऊपर होता है। ये रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, इसके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं, ज़्यादातर प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल पर ये अमल करता है। जो हमारे जिस्म के कुलिये होते हैं, जो रेड यानी जो ब्लड सेल होते हैं, जो खून के सेल हैं, उनको इसने तोड़ना होता है, उनको ख़त्म करना होता है। जब खून के सेल खत्म होंगे, सफ़ेद कुलिये खत्म होंगे, तो हमारी मुदाफ़त ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब मुदाफ़त कम होगी तो मुदाफ़त की वजह से क्या होगा, दूसरी बीमारियां फैल जाएंगी। दूसरी बीमारियां जब फैलेंगी तो उसकी वजह से हम लोग मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे। तो आप लोगों को अभी सिर्फ मच्छर की पहचान करवाई है, फिर इसके अलामात क्या हैं। अगर किसी बंदे को या किसी को डेंगू मच्छर ने काट लिया या डेंगू वायरस हो गया तो उसकी अलामात क्या हैं। सबसे पहले इसकी अलामत है कि शदीद बुखार हो जाता है। ये 3 से लेकर 7 दिन के दौरान ये बुखार हो सकता है। उसके बाद फिर आंखों के पीछे दर्द होती है, सर दर्द होती है। उसके अलावा जिस्म के अंदर जो टांगे हैं और जोड़ हैं उनमें ये ज़्यादा जो है वो दर्द होता है। उसके अलावा फिर जिस्म पर निशान बनना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह एलर्जी के निशानात बनते हैं। इसमें फ़र्क ये है कि ये सुर्ख रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। फिर जी घबराता है, यानी कि कैर मतली वगैरह आना शुरू हो जाती है। ये इसकी अलामात हैं। अब जब जैसे ही अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरन आप लोगों ने डॉक्टर से रजू करना है, यानी डॉक्टर के पास जाना है, उसको सारी अपनी अलामात बतानी है, फिर वो आप लोगों को इसका इलाज जो है वो करेगा। अगर वैसे ही नॉर्मल आपने बुखार का कहा तो ये जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतना ज़्यादा ये असर करता है, ये हमारे जिस्म को कमज़ोर कर देता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो जिस्म है, जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो कमज़ोर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है बहुत सारे लोग इसी वजह से जिनकी लोगों की मौत हुई है। अब ये ज़्यादातर उन एरियाज़ में फैलता है जहाँ पे पानी खड़ा रहता है। जिस जगह पे भी पानी खड़ा होगा वहाँ पे ये मच्छर जो है वो अंडे देना शुरू कर देगा, और जब अंडे देगा तो फिर उन अंडों से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से फिर आगे जो अडल्ट मच्छर बन जाएगा।
اور اس کے بعد پھر اگلا جو مچھر ہے وہ دوسرے جانداروں کے اندر یہ بیماری پھیلانے کا باعث بنے گا۔ تو آپ لوگوں کو احتیاطی تدابیر آخر میں بتانی ہے۔ احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے کوئی بھی جو پانی کھڑا ہے کسی جگہ پہ اس کو آپ لوگوں نے کھڑا نہیں رہنے دینا، وہ جگہ صاف کر دیں گے اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد پھر جہاں پہ کسی گملے وغیرہ کے اندر یا کوئی ٹوٹے ہوئے ٹائر کے اندر جس جگہ پہ بھی پانی ہوگا وہ صاف کر دینا ہے۔ اگر علامات ظاہر ہوں تو ان علامات کے لیے ڈاکٹر سے آپ نے رجوع کرنا ہے، اپنی ساری علامات ڈاکٹر کو بتا دینی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے اس کے علاوہ جو بھی علامات ہو گئی یا آپ نے جو پانی وغیرہ دیکھا ہے ان سب کو ختم کرنے کے بعد آپ نے باقی لوگوں کو آگاہی دینی ہے۔ یہ مین کام ہے سب سے، کیونکہ آپ لوگ ہی طالب علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری صلاحیتیں ایک تو اپنے اندر لائے، ایک دوسروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ تو اپنے لیے پہلے آپ لوگوں نے سوچ لیا ہے، پتہ چلے کہ آپ کو کس طرح سے احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے دوسرے لوگوں کو آگاہی دینی ہے کہ ڈینگی مچھر سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے وہ موت کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ زیادہ تر کن لوگوں کے اندر پھیلا ہے جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، ایسے ملک جو غریب ہیں، ان کے اندر لوگوں کے پاس اتنی زیادہ تعلیم نہیں ہوتی، اتنی زیادہ آگاہی نہیں ہوتی، تو ان کے اندر یہ زیادہ تر پھیلا ہے۔ زیادہ تر یہ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، افغانستان والے یعنی یہ برِ صغیر والے علاقوں کے اندر یہ زیادہ پھیلا ہے۔ حالانکہ یہ یہاں سے نہیں آیا، یہ چائنا سے آیا 18ویں صدی میں، اور یہ تقریباً 1997 اور 2006 کے درمیان لاہور اور کراچی کے اندر یہ وبا کے طور پر پھیل گیا ہے، یعنی وبا کے طور پر پھیل گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھا، حالانکہ یہ 18ویں صدی سے ہے، لیکن یہاں پہ یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ دوسرے ملکوں میں اس کی تعداد کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دوسرے ملک جو ہے انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اتنی زیادہ آگاہی نہیں ہے، اتنے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے یہ زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہی ہے تاکہ اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے ارد گرد کو، ہر جگہ کو آپ نے بچانا ہے۔ صرف اور صرف اپنا آپ نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی آگاہی دینی ہے آپ لوگوں نے۔